हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जीन पियाजे से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 5 नंबर के लिए आता है किसी भी एग्जाम में के लिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। जीन पियाजे के संज्ञान विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्ध और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है संवेदीय गत्यात्मक, बिल्कुल नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका एज रहता है 7 से लेके 11 वर्ष की अवस्था रहती है। 7 से लेके कितना होता है? 11 वर्ष की। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीकों को बदलता है? ऑप्शन ए समायोजन, ऑप्शन बी अनुबंधन, ऑप्शन सी अंतर विषयकता, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा स्कीमा। ठीक है, ये क्या होता है? स्कीमा होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसमें किस चरण में प्रवेश किया? तो राइट आंसर क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में उन्होंने क्या किया था? प्रवेश किया है। उसके बाद चलते हैं। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पियाजे के अनुसार पूछा गया। ऑप्शन ए दिया गतिविधि, ऑप्शन बी दिया अनुकूलन, ऑप्शन सी दिया गया आपका भाषा, ऑप्शन डी दिया गया पुनर्वर्ण। राइट आंसर क्या होगा? गतिविधि इज द करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दोनों ही ने वयस्कों में संज्ञान विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ऑप्शन बी दोनों के ही सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप है। ऑप्शन थर्ड दिया गया, सी दिया गया कि दोनों के ही सिद्धांत विकास के मध्यस्थ वाले अवस्था तक चरण तक सीमित है। ऑप्शन डी दिया गया दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? कि दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता डैश की एक प्रमुख उपलब्धि है। ठीक है, प्रतीकों का निर्माण। ऑप्शन है संवेदी पेशीय अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन थर्ड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी दिया गया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, प्रतीकों का बात किया गया निर्माण एवं उपयोग करने में क्षमता है, तो प्रतीक जो होते हैं, सिम्बल्स होते हैं, ये आपका होता है, ये किस में आता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है, जो कि आपका 2 से लेके 7 साल की एज बताई जाती है। ठीक है, सेकेंड स्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौने को खोजने की कोशिश करता है, बल्कि यह विशेषता डैश अवस्था में पाई जाती है। इस विशेषता को डैश कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अहम केंद्रित नहीं है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल सही है। यहाँ पे वस्तु स्थायित्व होता है, संवेदी गामक अवस्था आता है। थर्ड वाला सी इज द करेक्ट आंसर होगा, जो आपका 2 साल का जब बच्चा रहता है उसके सामने आप बॉल भी रखेंगे ना, जैसे आप छुपाएंगे ना, तो बॉल को खोजना शुरू कर देता है, चॉकलेट है कोई भी चीज उसके सामने, और ये अस्थायी परमानेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञान विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देता है? एक तार्किक क्रम में। ठीक है, ऑप्शन है संवेदी गामक, बिल्कुल नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बिल्कुल नहीं। मूर्त संख्या नहीं होगा, आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, जो कि 11 से ऊपर की अवस्था होती है। 11 से लेकर आपको 15 साल या 18 साल दिया जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? ऑप्शन ए दिया केवल समावेशन, केवल तो होगा नहीं, यहाँ पे भी केवल समायोजन बिल्कुल नहीं, समावेशन और समायोजन दोनों। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? थर्ड इज द करेक्ट आंसर, सी वाला। ठीक है, दोनों ही रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों में संयम विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे डैश को महत्व देते हैं, जबकि ले बाइगोस्की डैश को महत्व देते हैं। तो जीन पियाजे किसको देते हैं? क्रिया करने, भाषा क्रिया करने, इनाम बिल्कुल नहीं, सजा बिल्कुल नहीं। तो क्रिया करने। ठीक है, जो हमारे भाषा पे सबसे पहले किसने दिया था? तो पियाजे बोलते हैं कि पहले क्या होती है? पियाजे विचार आता है। तो इनकी अगर मैं बात करूँ तो क्रिया और भाषा की बात की गई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ए इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के सिद्धांत में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वो चलती है, क्या प्रदर्शित करती? ऑप्शन नीचे से क्रमबद्धता की नहीं, अपरिवर्तित सोच नहीं है, केंद्रिता नहीं, वो जीववादी सोच मानती है। ठीक है, एनामिज्म की बात की गई है, तो राइट आंसर इज द करेक्ट आंसर। उसमें लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स माना है, सजीव को निर्जीव। ठीक है,
निर्जीव को सजीव से मान लिया है। जीन पियाजे के संयम विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? ठीक है, वर्णित करने के लिए पूछा गया है यहाँ पे किस चरण में बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? पूर्व संख्यात्मक अवस्था। आप लोगों ने देखा होगा उसमें जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन हो गया, सिम्बल्स होते हैं, क्वेश्चन मार्क होते हैं, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चे करना शुरू कर देते हैं। ठीक है।